इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसने इस तरीके की गर्मा गिराई है भारतीय संविधान की और लोकतंत्र की, समझे। ऐसे मुझे ओम बिरला को चाहिए इसको सस्पेंड करे, निलंबित करे इसे। हाँ तो निलंबित करे ना, वो खुद उसी मानसिकता के, दूसरी मानसिकता के। ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बोलना, ये इसको तो जेल में डालना चाहिए। ये आतंकवादी अगर वहां जाके कोई कहता खालिस्तान राष्ट्र जिंदाबाद, इस्लाम राष्ट्र जिंदाबाद और या हिंदू राष्ट्र, तो ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। कि देशद्रोही के खिलाफ जेल में डालो इसको, एनएसए का मुकदमा डालो इसके ऊपर। शर्म ही इसलिए तो इन्होंने संसद बदला कि बाबा साहब की मूर्ति से इन्हें दिक्कत थी। इनका खून जो है ना, इनका खून पानी हो जाता था, घबराते थे बाबा साहब की शक्ल देखते ही। इसलिए बाबा साहब के भारतीय जो संविधान जो उन्होंने रचा है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो सारे ध्वस्त होने गिर रहे हैं, पहली बरसात में गिर गए, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, है चाहे वहाँ का जयपुर का, हाँ जबलपुर का, और चाहे वो अटल सेतु या फिर वो रामलला का जो अयोध्या का मंदिर जो गृह में पानी घुस गया, बाहर की दीवारें गिर गई। जब पैसा लेके वो भाई पैसा लेके भाई परीक्षाएं उन्होंने लीक कराई है, हजारों करोड़ रुपया पी गए हैं, क्या को इस्तीफा देंगे? चोर से ही कहोगे कि चोर तू बता, इसको चोर है, डकैत है। संसद भवन के अंदर हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे, ये लगता है ऐसे जैसे कोई आतंकवादी घुसाए हों और उनको शपथ ग्रहण समारोह कराया जा रहा हो। तो ये बताओ हिंदू राष्ट्र है क्या? शपथ किसकी ले रहे हो साहब? भारतीय संविधान की मजाक उड़ा रहे हो। भारत राष्ट्र है और भारत राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, चाहे मुगलों का गुलाम कहो, चाहे विदेशी मानसिकता के, अंग्रेजी मानसिकता के नाजायज कीड़ों का गुलाम कहो, समझे? अरे तो सांसद थोड़ी ऐसे बदतमीज है क्या? अनपढ़ है, शिक्षित है क्या? उसे संविधान की इसे नॉलेज नहीं है क्या? संविधान के बारे में जानता नहीं है क्या? क्या है हिंदू राष्ट्र बता तो सही। या अनपढ़ आ गया बिल्कुल ही है, या बिल्कुल ही मेंटल है? इसकी तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसने इस तरीके की गर्मा गिराई है भारतीय संविधान की और लोकतंत्र की, समझे। ऐसे मुझे ओम बिरला को चाहिए इसको सस्पेंड करे, निलंबित करे इसे। ओम बिरला ने रोका ही नहीं ना। हाँ तो निलंबित करे ना, वो खुद उसी मानसिकता के, दूसरी मानसिकता के। ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये पाखंडी है सारे के सारे, ये वही ढोंगी है जो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को। ये सिंगोल वाले हैं। सिंगोल कौन सा भाई? लोकतंत्र में सिंगोल कौन सा? राजतंत्र कौन सा ला? तेरे बाप ने, तेरे बाप का है देश या तेरा देश है? तो सिंगोल हटाने है या तेरी जमीन है? सब कुछ है, देश सबका है, तेरे अकेले का देश नहीं है कि ओम बिरला का हो या इसका हो, छत्रपाल का, गैंगवार का, समझे नहीं? ये पता नहीं कहाँ से आई। ये पिछड़े वर्गों के नाम पे, वोट के नाम पे आओ, निगम विरोधी है तो पिछड़े वर्ग के सारे अधिकार छिनवा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देंगे इसको। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का हिंदू का मतलब होता गुलाम, बधुआ, समझे। जिस प्रकार गुलाम बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, यही तो काम कर रहा मोदी। तभी तो इजराइल भेज रहा था, ये खुद इजरायली है। अरे ये सब इजरायली है, यहूदियों की औलाद है ये, भाजपा के लोग जितने भी हैं। अरे कहीं नहीं है, यहूदियों की मानसिकता से पीड़ित है। तो चुन का है ना? कौन कहा कि चुन के आया तो इसका मतलब जो मर्जी बकवास करेगा। कोई चुन के आ गया तो बलात्कार करने की इजाजत दे देंगे कि लोकतंत्र और संविधान का बलात्कार करे वहीं पटल पर बैठ के? कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कार्रवाई होनी, इसको जेल में डालना चाहिए, तुरंत सस्पेंड करके इसको निलंबित करा जाए, बर्खास्त किया जाए है लोकसभा से। और तो मुझे लगता है ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी बेकार है, गलत आदमी को चुन लिया गया है। ये सब तानाशाही है और ना ही कोई मैनमिस्ट्री मीडिया दिखा रही। मैनमिस्ट्री मीडिया को नहीं दिखा रही है। हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, ये देश के असंवैधानिक शब्द है। हिंदू राष्ट्र बोलना, ये इसको तो जेल में डालना चाहिए। यह आतंकवादी है अगर वहां जाके कोई कहता खालिस्तान राष्ट्र जिंदाबाद, इस्लाम राष्ट्र जिंदाबाद और या हिंदू राष्ट्र, तो ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। ये देशद्रोही के खिलाफ जेल में डालो इसको, एनएसए का मुकदमा डालो इसके ऊपर। कौन भेज दिया इसको लोकसभा में? ये देश के सारे संविधान को खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। भारतवासियों, किसान, मजदूर, स्वयं नौजवान, सबके अधिकार छिनवाना चाहता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ये चाहता है देश की भारत माता, जो भारतीय भारत माता है, उनको निष्पक्ष दौड़ाना चाहता है, समझे नहीं? उसके तन को ढकना नहीं चाहता, उनको नंगा करा कर उनका शोषण कराना चाहता है। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, पाखंडी। वहीं पे शशि थरूर ने संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए तो उनको रोक दिए। हाँ भाई, संविधान से दिक्कत है ना इनको, संविधान से दिक्कत है। अम्बेडकर का नाम सुनते हैं इनके बाप मर जाते हैं। ये वो लोग जो बैठे हैं मनुवादी मानसिकता के कीड़े, समझे। बाबा साहब की मूर्ति इन्होंने गिरवा दी वहाँ पे संसद भवन में, है गांधी जी की गिरवा दी, समझे। और उसके क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ज्योतिबा फूले। बताओ इनको क्या आपत्ति है? तो एक बार पीछे लगने का मतलब है तो संसद के आगे लगनी चाहिए ना। पीछे लगने से क्या मतलब, क्यों गिराई भाई? इन्हें शर्म ही इसलिए तो इन्होंने संसद बदला कि बाबा साहब की मूर्ति से इन्हें दिक्कत थी। इनका खून जो है ना, इनका खून पानी हो जाता था, घबराते थे बाबा साहब की शक्ल देखते ही। इसलिए बाबा साहब के भारतीय जो संविधान जो उन्होंने रचा है उसको भी खत्म करना चाहते हैं।
ये भिखारी हैं, काम करा 10 सालों में, है थूकने वाले काम है इनके, समझे। देश के अरे सब कुछ तो लूट लिया इन्होंने देश का। क्या काम किया? एयरपोर्ट तो सारे ध्वस्त होने गिर रहे हैं, पहली बरसात में गिर गए, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, है चाहे वहाँ का जयपुर का, हाँ जबलपुर का, और चाहे वो अटल सेतु, या फिर वो रामलला का जो अयोध्या का मंदिर जो गर्भगृह में पानी घुस गया, बाहर की दीवारें गिर गई, तो ये तो कह रहे थे 1000 साल तक हिलेगा नहीं, तो ये कैसे हिल गया? रामलला भी पानी में डुबकी मार रहे हैं। क्या लग रहा है? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? ये खुद दलाल है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, और जिनको ठेके दिए वो महा भ्रष्टाचारी, तो ये सब दल्ले हैं। बीवी ना बच्चे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं। ये हैं बेईमान, निकम्मे, नकारा, नालायक, समझे ना। ये पता नहीं कहाँ से गलत हाथों में देश गया है, इन हाथों से इसे जो है कोई जनता नहीं चुना। अरे भाई पहले गलती चुन गए, बाद में किसी ने नहीं चुना है गलत। फिर तो मशीनों का खेल है, मनीषों से मैनेज करते हैं ताकि लोग ये सोचे कि नहीं ये ऐसे हो गया, कुछ विपक्ष बना दिया, कुछ ये तोड़ बोल के आ जाएंगे। तो इन्होंने पूरा देश का पैसा लूट लिया इन्होंने। ये भारत के रहने वाले लोग नहीं है, इनका DNA चेक किया जाए तो भारत के नहीं है, ये यहूदियों की नाजायज संतानें हैं जो इस देश में काबिज हो गई हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ इनका DNA चेक करा जाए, ये भारत के नहीं है। भारतीय लोगों का ये अधिकार छीनना चाहते हैं, भारतीय लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारतीय लोगों की खेती किसानी मजदूरी सब व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। इसको नीतीश कुमार जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कौन? नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जब बोले भाई अन्याय नहीं बोला, पता नहीं क्यों नहीं बोला। ये तो वो जाने क्या लालच है, क्या नहीं, क्या स्वार्थ है नीतीश कुमार का, और कब पलटी मारेगा और कब पलटी मारेगा, कब इनको खत्म करेगा। तो ये इनकी मानसिकता है, तो इन पर तो विश्वास करना बेकार है। मैं तो विश्वास नहीं करता, चाहे नीतीश कुमार हो। हाँ वहीं तो हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं, तो वहीं पे जब नीट के लिए चर्चा के लिए बोला गया तो भाई नीट के लिए क्या करेंगे? जब तक देश की जनता इनके सर पर मुंह पे ईंट नहीं मारेगी तब तक समझ नहीं आएगी। नहीं तो भेज दिए, लीक कर दिया, पैसा कमा लिया इन्होंने, और देश का भविष्य खतरे में कर दिया। पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे, हत्याएं करेंगे डॉक्टर बनने के बाद ऐसे लोग। और फिर कहते हैं आरक्षण आरक्षण। ये कहाँ से कौन से आरक्षण से आ रहे हैं भाई? ये नोट वाले आरक्षण से आ रहे हैं, ये वो डकैतों के बच्चे आ रहे हैं, ये लालाओं के बच्चे आ रहे हैं जिन्हें पैसा दे के। ये परीक्षा है क्या? ये धंधा मचा रखा है, चाहे धर्म के नाम का, चाहे परीक्षा के नाम पर। सब आतंक भजन के सबके जितने प्राइवेट स्कूल है सबके कॉलेज सबके बंद करो, सरकारी स्कूल और कॉलेज चालू करो। सरकारी कॉलेज और स्कूल इस सरकार ने बंद करे हैं। ये है लीक के सबूत आने के बाद भी कोई रद्द नहीं हो रहा है। कौन सा रद्द कहाँ से होगा भाई, जब पैसा खा लिया मोटा इन्होंने? है क्यों नहीं? बस अब इनके गुलाम है, पूरे भारत को ही गुलाम बनाना चाहते हैं भारतीय लोगों को। ये कुछ भी पहले जा रहे हैं, सारी व्यवस्था सब खराब कर दी, अर्थव्यवस्था खराब कर दी, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये देशद्रोही बैठे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन्हें हटाने की जरूरत है। मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, मतलब कुछ जिम्मेदारी ना ले रहे ना। कौन सा मंत्री? जो अपना धर्मेंद्र। अब वो काहे के लेगा भाई जिम्मेदारी? वो चोर तो हैं, जब पैसा लेके उन्हें टालते रहे। वो भाई पैसा लेके भाई परीक्षाएं उन्होंने लीक कराई हैं, हजारों करोड़ रुपया पी गए हैं, काहे को इस्तीफा देंगे? चोर से ही कहोगे कि चोर तू बता, ये खुद चोर है, डकैत है, और चोर डकैतों को बैठा दिया। मैं कहता हूँ गलत हाथों में देश चला गया है। पिछले 10 साल से देश झुलस रहा है, और फिर ये आगे अगर इस वक्त भी विपक्ष ने कुछ नहीं करा तो कल विपक्ष के पिछवाड़े पे भी लात पड़नी है। उनके भी पक्ष और विपक्ष इस देश को, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बहुत मारेगी। आज भी माइक बंद कर दिया। काय का माइक बंद? अबे तो विपक्ष छूती है क्या? विपक्ष खुलवाओ माइक, वहां अंदर घुसो भाई, कुछ करोगे जब तो देश की जनता भी उठेगी। है तुम्हें भूतनी को भेज दिया, चू नहीं होती, बंद कर दिया तो चुप आ गए। अबे करो ना, वहां आंदोलन कर लो, नहीं ले रहा तो इस्तीफा दो, तुम उन्हें चलान दो, फिर देश की जनता करके दिखाएगी। तुम भूतनी के काय को वहां चोच बंद करके बैठ के लोग आई हो, घूंघट डाल के गए हो, अराजकता फैलाएंगे। क्या अराजकता? क्या देश की जनता फैलाएगी? फिर भाई न्याय नहीं मिलेगा तो किसी का बच्चा तड़प रहा, किसी का कुछ कर रहा, पैसा देके अपना बच्चों को बढ़ा रहा, और आप पेपर लीक कर रहे हो। है चाहे पुलिस की हो, चाहे इसकी हो, नीट की हो। है कानून? कौन सा कानून? 10 साल की सजा। कौन सी सजा? अबे कानून इनका, इनके लोग किसको सजा देंगे? ऐसी बहुत सारी सजा है भ्रष्टाचार पे। कितने भ्रष्टाचारी जेल गए? ये जांच चलेंगे कब तक? कितने साल हो गए? व्यापम घोटा कौन थे? सब RSS के और भाजपा के लोग। क्यों नहीं खोला? है कौन नहीं खोला भाई? उसको कौन करेगा? कोई नहीं करे। सब ED CBI सब लुटेरे और जज वही हैं, और जज भी वो हैं जो जजों को भी लोकपाल टोकपाल लूट मार बना के भेज दिया है, समझे जी, उनके हित में। अरे जज भी बेकार हैं सब। अरे वो जब से लुटेरे जज हैं, बाकी और जज जो काम करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं देते, जो सही करना चाहते हैं देश हित में काम, जज उनको करने नहीं देते। अपने गुलाम जज जो इनके लिए काम करता है उसे तुरंत चेयरमैन बना देंगे, तुरंत लोकपाल बना देंगे,
तो ये देश बिखर नहीं रहा, ये देश चोरों का नहीं हो रहा, झूठों का नहीं है, मक्कारों का नहीं हो रहा। तो इन मक्कारों और झूठों को कौन हिला सकता है? देश का मालिक, देश की जनता। अगर विपक्ष है बस की ना, देश की जनता करेगी, विपक्ष इस्तीफा दे।